उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करते हुए अपने दृढ़ संकल्प को पूरा कर रही है। इन विद्यालयों में भारत सरकार के सहयोग से मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश सरकार द्वारा सुचारू रूप से हो रहा है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को मध्यावकाश में पका पकाया पौष्टिक एवं गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार एक ओर जहां सरकार इन बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वहीं दूसरी ओर एक साथ बैठकर भोजन करने से इन बच्चों में समरसता की भावना का भी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन, अथक प्रयास और दूरदर्शिता का परिणाम है कि पिछले 6 वर्षों में लगातार मध्याह्न भोजन योजना नए नए मानक स्थापित कर रही है। आज इस योजना द्वारा प्रदेश के 1.44 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मध्यावकाश में पौष्टिक भोजन का लाभ प्रदान किया जा रहा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2021 में इस योजना को और भी व्यापकता प्रदान करते हुए योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। वर्तमान में ये योजना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं वाली योजनाओं में से एक है। इससे जहां विद्यालयों में ड्रॉप आउट की समस्या कम होकर बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, वहीं विद्यालयों में बच्चों का ठहराव भी बढ़ा है। एक साथ भोजन करने से बच्चों के मध्य प्रेम और सौहार्द की भावना विकसित हो रही है, वहीं उनमें जाति और धर्म के आधार पर अलगाव की भावना भी कमजोर पड़ रही है। छात्र छात्राओं के एक साथ भोजन करने से उनमें लैंगिक समानता का भी विकास हो रहा है। समानता का अधिकार मिलने से लड़कियां विद्यालयों के प्रति आकर्षित हो रही हैं और उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इन विद्यालयों में बहुत से बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, जिससे उन्हें क्लास के दौरान भूख लग जाती है। ऐसे में उनका पढ़ाई में मन कम लगता है। इस योजना ने बच्चों की क्लासरूम भूख को शांत करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब ये बच्चे पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जहां भूख एक प्रमुख समस्या है, वहां भी खाद्य सुरक्षा और बाल पोषण में इस योजना से विशेष लाभ हुआ है। इस योजना से विधवाओं और निर्धन भूमिहीन श्रमिकों के बच्चों को हर दिन निःशुल्क मध्याह्न भोजन का आश्वासन पूरा कर समाज के एकीकरण में मदद मिली है। बच्चों के लिए अति आवश्यक इस योजना में स्वच्छता, सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा गोदाम से खाद्य सामग्री उठाने से लेकर उसे पकाने और परोसने तक सभी स्तरों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के भोजन के लिए प्रयोग होने वाले आवश्यक खाद्यान्न की मानकों के आधार पर जांच होती है। खाद्यान्नों के सैंपल पैकेट बनाकर संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे भविष्य में विद्यालय के निरीक्षण के समय इनका मिलान हो सके। रसोई घर में खाद्यान्न स्टोर करते समय सूखे एवं स्वच्छ स्थान का चयन किया जाता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यालय स्तर पर 1 माह का बफर स्टॉक उपलब्ध हो सके। विद्यालयों में किचन की स्वच्छता और साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत किचन का टाइलीकरण और रंगरोहन कर आदर्श किचन के रूप में विकसित किया गया है। समय समय पर रसोई घर की साफ सफाई कर स्वच्छता सुनिश्चित की जाती है। रसोई घर को कीड़े मकोड़ों और छिपकलियों से बचाने के लिए खिड़की एवं रोशनदानों में महीन जाली भी लगाई गई है। भोजन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बर्तन एवं खाद्य सामग्री की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भोजन पकाने के लिए भी केवल स्वच्छ जल का ही प्रयोग किया जाता है।
बच्चों को भोजन नियमित रूप से मिले। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भोजन पकाने के लिए लगभग 3.78 लाख रसोइयों की व्यवस्था की है, जिनमें 93% महिलाएं शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण का एक स्पष्ट उदाहरण है। इन सभी रसोइयों के लिए रसोई घर में कार्य करते समय सूती कपड़े, एप्रिन, ग्लव्स और टोपी पहनना अनिवार्य किया गया है, जिससे भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इन सभी रसोइयों के लिए समय समय पर तरह तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इन कार्यक्रमों में भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा पर आधारित प्रशिक्षण वीडियो जैसे पोषण फिल्म आदि भी दिखाई जाती है। साथ ही इन्हें भोजन पकाने की तकनीकों के साथ ही किचन की साफ सफाई के बारे में भी बताया जाता है। इन रसोइयों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जनपद स्तर पर मार्च 2019 से रसोइया पाक कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही भारत सरकार द्वारा रसोइयों के लिए 1000 रुपए प्रति माह के निर्धारित मानदेय को प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाकर अब 2000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों के मध्य समरसता लाने के लिए एक ड्रेस भी निर्धारित की गई है, जिनमें महिलाओं के लिए भूरे रंग की साड़ी और पुरुषों के लिए भूरे रंग की पैंट और बादामी शर्ट शामिल है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष में एक बार ऐसी 2 ड्रेस की व्यवस्था करने के लिए डीबीटी के माध्यम से 500 रुपए इन रसोइयों के खातों में अंतरित करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत निर्धारित मेन्यू के अनुसार सप्ताह के 6 दिन अलग अलग तरह का पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है, जिनमें ताजी मौसमी सब्जियां, प्रोटीन आयरन से भरपूर दालें, बाजरा, सोयाबीन, बड़ियां, उत्तम गुणवत्ता के खाद्यान्न शामिल हैं। हरी पत्ते वाली सब्जियों को 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धोकर ही प्रयोग में लाया जाता है। मेन्यू के अनुसार निर्धारित दिन पर बच्चों को निश्चित तापमान पर उबला दूध और प्रदेश सरकार के फ्लेक्सी फंड के अंतर्गत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के रूप में ताजे मौसमी फल भी वितरित किए जाते हैं। इस योजना में मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त बच्चों को अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए FCI के माध्यम से विद्यालयों में फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 जैसे तत्वों से युक्त फोर्टिफाइड चावल की व्यवस्था भी की जा रही है, जिसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था के माध्यम से वाराणसी में चावल को फोर्टिफाइड करने का एक पायलट प्रोजेक्ट भी संचालित है। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मध्याह्न भोजन LPG सिलेंडर युक्त चूल्हे पर ही पकाया जाता है। इसके साथ ही किचन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गैस सिलेंडर के पाइप, रेगुलेटर, स्टोव आदि की नियमित जांच भी की जाती है। भोजन पकाते समय रसोई घर में किसी बाहरी व्यक्ति या बच्चों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित रखा जाता है। भोजन की शुद्धता बरकरार रखने एवं ईंधन की बचत के लिए भोजन ढककर ही पकाया जाता है। भोजन पकने में इस्तेमाल होने वाले मसाले एग मार्क या FSSAI युक्त हों, इस बात का ध्यान रखा जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले सील बंद तेल एवं आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग किया जाता है। इस भोजन में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी मसाले एवं नमक इस्तेमाल के उपरांत एयर टाइट डब्बों में पैक कर दिए जाते हैं। यहाँ इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि सभी खाद्य पदार्थ अपनी एक्सपायरी तिथि से पूर्व तक ही इस्तेमाल में लाए जाएं। विशेषकर सोयाबीन बड़ियां जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए उत्तम श्रेणी की नई अवधि की बड़ियां ही भोजन में इस्तेमाल की जाती हैं। मध्याह्न भोजन में इस्तेमाल की जाने वाली साग सब्जियां पूरी तरह शुद्ध व ताजी हों, इसके लिए बहुत से विद्यालयों में पोषक वाटिका या किचन गार्डन भी विकसित किए गए हैं, जिससे बच्चे अपने द्वारा उगाई गई ताजी साग सब्जियों का स्वाद भी ले पाते हैं। साथ ही प्रकृति से जुड़कर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास कर पाते हैं। विद्यालयों के किचन में भोजन पकाने के साथ ही प्रदेश के कुछ जनपदों वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, आगरा में अक्षय पात्र जैसी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था द्वारा भी
पूर्णतया मशीनीकृत केंद्रीकृत किचन की स्थापना कर पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यालय के रसोई घर और स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित केंद्रीकृत किचन में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक महीने रैंडम आधार पर भोजन और उसे पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के सैंपल की खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में जांच कराई जाती है। रसोई घर में भोजन पक जाने के उपरांत प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मध्यावकाश में भोजन वितरण की होती है। बच्चों को भोजन वितरण से पूर्व रोस्टर के अनुसार निर्धारित 2 वयस्क व्यक्ति जिसमें अध्यापक, रसोइया, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अथवा मां समूह में से कोई भी इस भोजन को चख कर भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। बच्चों के भोजन करने से पूर्व उन्हें मेडिकेटेड साबुन एवं स्वच्छ जल से हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस दौरान ये भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के बर्तन भोजन परोसने के लिए साफ हों। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में विभागीय कन्वर्जेंस के माध्यम से विद्यालयों में डाइनिंग शेड भी विकसित किए गए हैं, जहां एक साथ बैठकर भोजन करने से बच्चों में आपसी प्रेम व सौहार्द की भावना का विकास हो रहा है। भोजन पकने के उपरांत बचे कूड़े को ढक्कन वाले डस्टबिन में रखकर निश्चित समय पर उसका निस्तारण किया जाता है। भोजन के उपरांत बर्तनों को धोकर धूप में रखकर कीटाणु मुक्त किया जाता है। साथ ही भोजन के बाद बचे हुए भोजन को उचित तरीके से निस्तारित किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के लिए अति संवेदनशील योजना है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर रसोइयों तक की स्वच्छता एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस योजना के अंतर्गत इन रसोइयों को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से रसोइयों का छमाही अथवा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता है। किसी संक्रामक रोग की दशा में संक्रमित रसोइयों को उनके पूर्णतः स्वस्थ होने तक कार्य करने से रोक दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रत्येक विद्यालय के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता है। साथ ही बच्चों को मध्याह्न भोजन के उपरांत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयरन एवं फोलिक एसिड की दवा भी दी जाती है। इसके अलावा हर 6 महीने में कृमिनाशक की दवा भी बच्चों को खिलाई जाती है। मध्याह्न भोजन योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर योजना का अनुश्रवण किया जाता है। प्रदेश में जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा माह में एक बार निर्धारित निरीक्षण किया जाता है। स्थानीय स्तर पर ये निरीक्षण ARP, SRG एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी किया जाता है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए IVRS के माध्यम से भी इस योजना का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाता है। नमस्कार, मिशन प्रेरणा कॉल सेंटर से बात कर रहे हैं। बताइए क्या सहायता है कर सकते हैं आपकी? आज का डेटा फीड करवाना है आपको? जी, फीड हो गया है सर आपका डेटा। कॉल करने के लिए धन्यवाद। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विद्यालयों का सोशल ऑडिट भी कराया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के सफल संचालन से जहां बच्चों और अभिभावकों के मन में अपने विद्यालय के प्रति अपनेपन की भावना का विकास हुआ है। अब विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि और ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आने से ये योजना अपनी सफलता की कहानी स्वयं बयां कर रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश को एक निपुण प्रदेश बनाने में भी एक अहम भूमिका निभा रही है। आज प्रदेश के विद्यालयों के ये हंसते चहचहाते बच्चे आंखों में चमक लिए अपने परों को फैलाए आकाश में उड़ने को तैयार हैं।